नक्सीर का होम्योपैथिक में 100% इलाज मौजूद है। जिन हज़रात को ये मर्ज़ है वो होम्योपैथिक डॉक्टर MB शाहिद से रब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। आपसे के साथ गुफ्तगू करने का मेरा आज का उन्वान है नक्सीर एपिसेप्टिक्स। अक्सर नाइल्मी की वजह से लोग इस की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। हालांकि नक्सीर एक आम सा मर्ज़ है। अक्सर छोटे बच्चे नाक में उंगली डालते हैं, नाखून वगैरह लग जाए तो उस वजह से नक्सीर बहना शुरू हो जाती है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोते में उनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। शाज़ो नाज़र ही इस तरह होता है, बड़ी उम्र की औरतें और मर्द जिनको नक्सीर होती है उनमें ब्लड प्रेशर का आर्जा होता है। यानी कि अगर किसी मर्द या औरत को ब्लड प्रेशर का आर्जा है तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी नाक की नस फट जाती है, जिस वजह से नक्सीर आना शुरू हो जाती है। ये नक्सीर का आना ऐसे है, कभी किसी को नाक में दर्द भी होता है और कभी किसी को दर्द बिल्कुल नहीं होता। अचानक बैठे बैठे नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसकी बेसिक वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि किस वजह से। अमूमन यही देखा गया है कि नाक में बहुत सी ब्लड की वेन्स हैं, उंगली डालने से नाखून लग जाता है तो वो उन वेन्स को कट लग जाता है, उस वजह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। या कभी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उस वजह से भी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर नाक से खून बहना शुरू हो जाए तो फर्स्ट टाइम पे उसका हल ये है कि अपने हाथ की मदद से, एक उंगली और अंगूठे की मदद से नाक का जो नरम हिस्सा है इसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखें। इस तरह करने से थोड़ी देर में नक्सीर रुक जाती है। अगर इस तरह करने से नक्सीर ना रुके तो किसी रुमाल वगैरह में थोड़ी सी बर्फ़ डाल के, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ डाल के अपनी नाक और रुखसार पे दोनों साइडों पे रखें और नाक को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें। इस तरह ठंडक पहुंचने की वजह से भी नक्सीर बंद हो जाती है। लेकिन हमारे देहाती इलाकों में अक्सर बेशतर ये देखा गया है, अगर किसी बच्चे को या बड़े को नक्सीर शुरू हो जाए तो कोशिश करते हैं कि उनके सर पे पानी उंडेलते हैं। हालांकि सर पे पानी उंडेलने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो उसके सिर्फ नाक पे बर्फ़ की टकोर करने से, इससे नक्सीर आना बिल्कुल बंद हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन अफराद ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो बहुत जल्द अज जल्द देख सकें। अब बारी आती है इसकी वजूहात की कि कौन कौन सी वजूहात जो इसमें मुदाखलत करती हैं। अक्सर बेशतर नाक की अंदरूनी सतह खुश्क होती है और इसकी वजह से वो फट जाती है, जिससे नक्सीर बहना शुरू हो जाती है। कई लोगों में तो ऐसे देखा गया है कि वो नाक को साफ करते हैं, नाक में उंगली डालते हैं, नाखून अगर नाक में कहीं भी लग जाए तो उस वजह से भी नक्सीर आना शुरू हो जाती है।
अक्सर ख़वातीन में हमल के दौरान ये शिकायत होती है जो गर्मी का बायस होती है, और बाज़ औक़ात नाक में छोटी छोटी रसौलियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये नक्सीर का आर्ज़ा लाहक होता है। अक्सर लोगों को में देखा गया है कि उनके नाक पे चोट लग जाए, उस वजह से नक्सीर बहना शुरू हो जाती है। कॉमन इसमें है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो मुमकिन है कि नक्सीर का आर्ज़ा लाहक हो जाए। खून की खराबी की वजह से भी नक्सीर का मर्ज बन जाता है, क्योंकि खून में ऐसे सेल्स जो हैं जिनकी कमी हो जाए, जिनकी वजह से खून जमता है, तो उस वजह से भी नक्सीर आना शुरू हो जाती है। इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इन टेस्टों की वजह से भी पता लगाया जा सकता है कि किस वजह से नक्सीर का अमल जारी होता है। अक्सर मरीज़ों में ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर को पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और इन अद्वियात की वजह से भी उनको नक्सीर शुरू हो जाती है। जिन लोगों को नक्सीर का अमल होता है उनको चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर लाजम चेक करवाते रहें, ताकि पता चलता रहे कि ब्लड प्रेशर की वजह से तो ये सबब नहीं है। आखिर में बारी आती है इसके इलाज की। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बारे में इल्म होता है और वो रुजू ही होम्योपैथिक डॉक्टर से करते हैं, लेकिन चंद लोगों को इसके मुतल्लिक़ इल्म नहीं होता, तो वो नक्सीर जैसे मर्ज़ के लिए मुख्तलिफ़ क्लिनिकों पर दर बदर ठोकरें खाते हैं, लेकिन शफा का पहलू उनके नसीब में नहीं होता। अब बारी आती है इलाज की। तो इसके इलाज में फेरम फास इस्तेमाल होती है, कलकेरिया फास इस्तेमाल होती है, ब्रायोनिया इस्तेमाल होती है, और इससे चाइना भी इस्तेमाल होती है, पलस्टीला भी इस्तेमाल होती है, हेमामेलस भी इस्तेमाल होती है, और इसके बाद मिलीफोलियम भी इस्तेमाल होती है। ये खुसूसन ऐसी नक्सीर में इस्तेमाल होती है जिसमें खून ताज़ा बह रहा हो, बहुत ज़्यादा सुर्ख और चमकदार हो, तो इसमें मिलीफोलियम बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। या फिर ऐसे लोगों में जिनके नाक पे चोट वगैरह लगी हो, उनमें आर्नी का इस्तेमाल होती है, और इसके इस्तेमाल से उनकी नक्सीर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि इसमें आर्सेनिक एल्बम भी इस्तेमाल होती है, एपिकाक भी इस्तेमाल होती है, और इन अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से अल्लाह की मेहरबानी से नक्सीर आना बंद हो जाती है। ये तमाम की तमाम अद्वियात हो सके तो जर्मन की इस्तेमाल करनी चाहिए। जितना रिज़ल्ट जर्मन की अद्वियात से मिलता है इतना लोकल अद्वियात से नहीं मिलता। इसके बाद चंद ज़रूरी हदायत हैं जो नक्सीर के मरीज़ को इस पर अमल करना चाहिए। इस तरह के मरीज़ को गर्म अशिया से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना चाहिए। ठंडी तासीर वाली अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए और ज़्यादा गर्मी में नहीं रहना चाहिए। और अगर मरीज़ खड़ा है तो उसके दोनों हाथ बिल्कुल सर से ऊपर सीधे खड़े कर दिए जाएं, तो इस अमल से भी नक्सीर आना बंद हो जाती है।